बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने फेडरल बोर्ड 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 4.2। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या करना होगा। तो एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास डिफरेंट जो एक्सप्रेशन गिवन होंगे उनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, उनके फैक्टर्स बनाने हैं। सो मोस्टली हमारे पास ऐसी टर्म्स होंगी, क्यूबिक टर्म्स होंगी। हमारे पास मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके पास क्यूब वाली टर्म जो है वो इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें हमारे पास जो भी पूरी पूरी एक्सरसाइज में फार्मूलाज यूज होंगे, पहले मैं आपके सामने वो फार्मूलाज लिखे हैं और सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपके फार्मूलाज जो है वो कैसे आपने अपने माइंड में बिठाने हैं एंड सेकेंडली आप कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। नॉर्मली इन क्वेश्चन में बच्चों को मसला ये आता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि आपने कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। सो इंशाल्लाह पहले मैं फार्मूलाज एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस में आपने कौन से जो फार्मूलाज है वो याद करने हैं। सो फार्मूलाज की तरफ जाने से पहले सबसे पहले एक चीज़ तो आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो आपके माइंड में फैक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। जब आपको पता होगा कि फैक्टराइजेशन होती क्या है, तो फिर ही आप जो है सूटेबल फार्मूला सूटेबल क्वेश्चन में जो है उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। याद रखें, फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास कोई भी जो क्वेश्चन होगा, जब भी उस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के लिए बोलेगा आपको कि इस क्वेश्चन में आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो सबसे पहली चीज़ जो होगी आपकी क्वेश्चन जो है, आपका जो क्वेश्चन है वो प्लस या माइनस की फॉर्म में होगा, यानी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा। उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म को आपने प्रोडक्ट, ब्रैकेट्स या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन हमने करनी है। आपका क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, उसको आप कन्वर्ट करेंगे यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक ही मतलब है सर होगा। सेकेंडली, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्सपेंशन की बात होती है तो आपका जो क्वेश्चन है वो ब्रैकेट की फॉर्म में गिवन होगा और ब्रैकेट को सॉल्व करके जब उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, एक्सपेंड करना बोलते हैं। हमारा टॉपिक एक्सपेंशन का नहीं है या सिंप्लीफिकेशन का नहीं है, हमारा टॉपिक जो है फैक्टराइजेशन का है, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर रहूँगा। सो याद रखें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपके क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के लिए आपको बोलेगा कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो आपका क्वेश्चन जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, उसको हमने ब्रैकेट्स या मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेके जाना है। तो यहाँ पे भी जितने क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, ये अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में है। तो हमारे पास जितनी भी टर्म्स है हमारे क्वेश्चंस में वो सारी की सारी क्यूबिक है। तो हमारे पास चार क्यूब के फॉर्मूलाज होते हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो आप कैसे याद रखेंगे इसे, जैसे हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab था, बिल्कुल ऐसे हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²। अब यहाँ पे जो स्क्वेयर हैं ऑल्टरनेट होंगे, अगर ए के ऊपर स्क्वेयर है तो बी के ऊपर स्क्वेयर नहीं होगा, अगर बी के ऊपर स्क्वेयर है तो ए के ऊपर स्क्वेयर नहीं होगा। सो सिंपली हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। जब आपके पास यहाँ पे प्लस है तो सारे के सारे टर्म्स के दरमियान आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सेकेंडली, पहले मैं होल क्यूब की बात कर लेता हूँ, फिर ए क्यूब और इंडिविजुअल क्यूब्स के ऊपर मैं आता हूँ। सेकेंडली हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। अब ए माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे आपके पास जो b² वाली टर्म है वो आपके पास पॉजिटिव होगी, बाकी सारी टर्म्स आपकी नेगेटिव होंगी। ये वाली चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हम होल क्यूब के फार्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं और होल क्यूब में माइनस वाला फार्मूला है, तो माइनस वाले फार्मूले में बाकी टर्म्स में आपके पास माइनस आएगा, लेकिन b² वाली जो टर्म है उस b² वाली टर्म में हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी प्लस का सिंबल आएगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है। सेकेंडली, हमारे पास जैसे अब होल क्यूब के फार्मूलाज हैं, इसी तरीके से हमारे पास एक और दो फार्मूलाज होते हैं क्यूब के, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे इंडिविजुअल a का अपना क्यूब है और b का अपना क्यूब है। तो इसका अपना फार्मूला है और उसका अपना फार्मूला है, डिफरेंट फार्मूलाज है। अब ये फार्मूलाज कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, फार्मूला यानी हमें कैसे पता चलेगा कि
क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है उसके ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन पहले हमें डिस्कस करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, यानी जो भी टर्म यहाँ पे है वो पहले, फिर जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे भी दरम्यान में प्लस होगा, और अगर ब्रैकेट के बाहर आपने प्लस लिख दिया तो फिर ब्रैकेट के अंदर जो दरमियान वाली टर्म है उसमें प्लस नहीं आएगा, उसमें हमेशा माइनस आएगा। सो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका याद रखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो आपकी बाहर वाली ब्रैकेट जो होगी उसमें प्लस होगा और ब्रैकेट के अंदर दरमियान वाली जो टर्म है उसमें माइनस होगा। इसी तरीके से अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो यहाँ पे माइनस है तो बाहर वाली ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा, फिर ब्रैकेट आप अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर जो दरमियान वाली टर्म है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो सिंपली आपने अपने माइंड में रखना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए बाहर ब्रैकेट में अगर यहाँ पे प्लस है तो बाहर भी प्लस, और ब्रैकेट के अंदर दरमियान वाली टर्म में ऑपोजिट सिंबल होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, बाकी दो टर्म्स के दरमियान आपके पास प्लस का सिंबल होगा। अगेन माइनस के लिए भी अगर यहाँ पे माइनस है तो बाहर वाली टर्म में माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस है तो दरमियान वाली ब्रैकेट दरमियान वाली टर्म में प्लस आ जाएगा, और बाकी दो टर्म्स के साथ तो हमेशा प्लस ही होगा। इसी तरीके से होल क्यूब का जो फॉर्मूला है, जब हम प्लस की बात करेंगे तो सारे टर्म्स के दरमियान प्लस आ जाएगा, जब हम माइनस की बात करेंगे तो सिर्फ बी स्क्वायर वाली टर्म के साथ प्लस आएगा, बाकी टर्म्स के साथ आपके पास माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास जो किस किस्म की क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला तो दो है, एक ए प्लस बी का होल क्यूब है और दूसरा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो इस चीज़ को मैं रिलेट करूंगा फैक्टराइजेशन के साथ कि हमारे पास फैक्टराइजेशन करने के लिए जब भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो आपने अपने क्वेश्चन को ब्रैकेट या प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने देखी है कि आपके क्वेश्चन में अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में है, देखिए जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसके लिए आपका जो क्वेश्चन है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा। तो अगर आपका क्वेश्चन फॉर्मूले की यानी इस राइट होल क्यूब की राइट साइड है, अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, यानी उसमें दो हमारे पास क्यूब बन रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास दो टर्म्स है, तो उस केस में आप होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। होल क्यूब का फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आपके पास आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में होगा, आपकी क्वेश्चन है चार टर्म्स हैं और आपकी क्वेश्चन में चार में से दो टर्म्स का क्यूब बन रहा है, तो उस केस में आपको हिंट मिल जाएगी कि आपका जो फॉर्मूला है वो होल क्यूब की तरफ जा रहा है, यानी आपका माइंड ए प्लस बी के होल क्यूब की तरफ जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर आपका क्वेश्चन जो है उसमें दो टर्म्स हैं और उन दो टर्म्स के ऊपर क्यूब है, याद रखिए फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, तो ये वाली जो फॉर्म है होल क्यूब की, ये राइट साइड की हमारे पास फॉर्मूला की जो राइट साइड है ये हमारे पास एडिशन की फॉर्म में है, ठीक है। तो फिर इसको हमने कन्वर्ट करके लेफ्ट साइड में ये ब्रैकेट की फॉर्म में लेके जाना होगा। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन में सिर्फ दो टर्म्स है और उन दो टर्म्स का क्यूब बन रहा है, उस केस में फिर आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। तो इस केस में आपकी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड गिवन होगी और इस लेफ्ट साइड को आपने राइट साइड में कन्वर्ट करना है। सो डिफरेंस आपका सिंपल है कि अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें दो क्यूब वाली टर्म्स हैं और इसके अलावा दो टर्म्स हैं और वो सारी प्लस या माइनस की फॉर्म में है, उस केस में आप क्या करेंगे, होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर आपका क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो टर्म्स हैं और उन दो टर्म्स का हमारे पास क्यूब है, तो उस केस में आपने ए प्लस बी के होल क्यूब की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की तरफ जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एडिशन की फॉर्म है और इसकी राइट साइड जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म है। तो इस केस में हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आएंगे, क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड आपकी क्वेश्चन में गिवन होगी प्लस की फॉर्म में या माइनस की फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करके हमने राइट साइड यानी ब्रैकेट्स की फॉर्म में लेके आना है। और अगर होल क्यूब का है तो फिर आपके पास चार टर्म्स गिवन होंगी, दो क्यूब वाली टर्म्स होंगी, दो बगैर क्यूब वाली टर्म्स होंगी। तो इस केस में आपने राइट साइड से आपने लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, राइट साइड को आपने कन्वर्ट करना है लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है। तो अगर आपकी सारी टर्म्स के दरमियान प्लस है तो फिर आप प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस है और दो टर्म्स के दरमियान प्लस है तो फिर आप ए माइनस बी के होल क्यूब की बात करेंगे। और अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फिर जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड आपको गिवन होगी, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर आपको प्लस का फॉर्मूला लगाना है, अगर दो टर्म्स के दरमियान माइनस है तो फिर आपने माइनस का जो फॉर्मूला है वो लगाना है। सो आई होप कि अभी आपको आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी एटलीस्ट कि कौन से क्वेश्चन में आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है।
तो जब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो फिर सिंपली आपने आपके माइंड में फॉर्मूलाज होने चाहिए, वहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है और ए और बी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, रिप्लेस करनी है, एंड देन आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व जो है वो हो जाएगा। सो अगेन हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 125। सो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो टर्म्स गिवन है और उन दो टर्म्स का क्यूब गिवन है या हम उनका क्यूब बना सकते हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरफ जाना है, यानी होल क्यूब की तरफ नहीं जाना, आपने इंडिविजुअल क्यूब वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनकी तरफ जाना है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं रिलेट करूँ तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 125 को मैं 5 का क्यूब बना सकता हूँ, तो मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 5 का क्यूब बन जाएगा। तो जब मेरे पास क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं और दो टर्म्स का ही क्यूब बन रहा है, तो उस केस में मेरा माइंड कभी भी होल क्यूब की तरफ नहीं जाएगा, मेरा माइंड सीधा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है। सो मैंने सबसे पहले आपकी क्वेश्चन की जो फॉर्म है, फॉर्मूले की जो फॉर्म बन रही है वो फॉर्म दे दी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो सीक्वेंस आपने क्वेश्चन का अपने माइंड में रखना है, पहले आपने फॉर्मूला की फॉर्म दे दी, वंस आपकी फॉर्मूला आपने अपने क्वेश्चन को फॉर्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देन राइट ऑन द फॉर्मूला। हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, मैंने यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूला लिखने के बाद ऊपर आपकी जो टर्म्स है उनमें से आपने इस फॉर्मूला की ए और बी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है। सो वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई होंगी, जो पहले क्यूब के अंदर टर्म है वो आपकी ए की होगी। तो पहला क्यूब हमारे पास, पहले क्यूब के अंदर हमारे पास एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो ए की वैल्यू है। दूसरा क्यूब जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास बी की वैल्यू होगी, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी जी 5, यानी x की वैल्यू आप a की जगह रिप्लेस करेंगे x को और 5 रिप्लेस करेंगे आप b की जगह। सो सबसे पहला काम जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद होगा, आपने a और b की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है वो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। अब मुझे पता चल गया कि पहले क्यूब के अंदर x है तो a की जगह x रिप्लेस होगा, दूसरे क्यूब के अंदर 5 है तो b की जगह 5 रिप्लेस होगा, और फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है। तो अब सिंपली आपने ये करना है कि फॉर्मूले में जहाँ जहाँ आपको ए नजर आएगा वहाँ पे आपने एक्स रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ आपको बी नजर आएगा वहाँ पे आपने 5 रिप्लेस कर देना है। सो हमारे पास पहली चीज़ ए था, ए की जगह एक्स रिप्लेस किया, ए का क्यूब था तो एक्स का क्यूब हो जाएगा, सच बात है। माइनस बी की जगह मैंने 5 रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू ए की जगह एक्स, बी की जगह 5, ए की जगह एक्स प्लस अगेन ए की जगह एक्स, बी की जगह 5 और बी की जगह 5। सो सिंपली जहाँ पे ए नजर आया वहाँ पे हमने एक्स रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे बी नजर आया वहाँ पे हमने वाई रिप्लेस कर दिया। अब इस स्टेप के बाद ये जो लेफ्ट साइड है ये आपने सिंप्लीफाई नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ तो हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो राइट साइड होगी उसको हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो एक्स माइनस फाइव को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एक्स का स्क्वायर इज एक्स का स्क्वायर, एक्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, तो 5 का स्क्वायर हम अगर करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज 25। तो यहाँ पे हमारे पास जो आपका क्वेश्चन माइनस की फॉर्म में था वो आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रैकेट्स की फॉर्म में यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट हुई है। बिल्कुल सेम के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखता हूँ तो डायरेक्टली तो हमारे पास क्यूब्स नहीं है, डायरेक्टली तो फॉर्मूले की फॉर्म नहीं बन रही, लेकिन इनडायरेक्ट थोड़ा सा मैं सोचूँ तो मेरे पास बन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स के ऊपर भी क्यूब है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 1 को भी 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को जितनी मर्जी टाइम्स मल्टीप्लाई करें आंसर आपका 1 ही आता है। सो मैंने 8 को लिख लिया, 2 का क्यूब और x का ऑलरेडी क्यूब था, तो 8x क्यूब को मैंने 2x का होल क्यूब लिखा, प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब अगेन अगर इस टर्म को देखें तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी होल क्यूब की तरफ हमारा माइंड नहीं जाएगा, हमारा इंडिविजुअल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब की तरफ जाएगा। तो टर्म्स के दरमियान प्लस है, जिसका मतलब क्या है कि आपने प्लस का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास अगेन स्टेप्स हमारे को ही होंगे। पहले स्टेप में हमने फॉर्मूले की फॉर्म बना दी, दूसरे स्टेप में हमने फॉर्मूला लिखना है, और तीसरे स्टेप में हमने ए और बी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करके रिप्लेस कर देनी है। सो यहाँ पे जो पहला क्यूब है, देखिए हमारे पास पहले क्यूब के अंदर क्या चीज़ है 2x। तो पहले क्यूब के अंदर जो भी नंबर होगा वो आपने फॉर्मूले में ए की जगह रिप्लेस कर देना है, दूसरे क्यूब के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो आपने बी की जगह रिप्लेस करनी है। सो फॉर्मूला मेरा लिखा हुआ है, ए की जगह यहाँ पे 2x है तो ए की जगह 2x का क्यूब प्लस बी की जगह 1 का क्यूब इज इक्वल टू ए की जगह 2x और बी की जगह 1। सो सिंपली इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। जहाँ पे आपको ए नजर आ रहा है वहाँ पे 2x, जहाँ पे आपको बी नजर आ रहा है वहाँ पे आपने 1 रिप्लेस करना है।
सो अगेन ए की जगह 2x का स्क्वायर माइनस ए की जगह 2x, बी की जगह 1 प्लस बी की जगह 1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपने फर्दर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2x प्लस 1 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर माइनस 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज 1। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके जी, हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो पी क्यूब, क्यू क्यूब और एक्स क्यूब तो हमारे पास है, लेकिन 3 का क्यूब मैं नहीं बना सकता, 81 का क्यूब भी हम नहीं बना सकते। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पास बाकी टर्म्स के क्यूब्स तो बन रहे हैं लेकिन कोएफिशिएंट्स के क्यूब नहीं बन रहे, फिर आपने देखना है कि कुछ कॉमन ले सकते हैं आप। तो जो चीज़ कॉमन लेंगी, कॉमन लेने के बाद हमारा वो श्योरली वो जो फॉर्मूले की फॉर्म है वो बनेगी। तो 3 और 81 में से 3 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब 3 कॉमन गया तो यहाँ पे हमारे पास पी क्यूब और क्यू क्यूब बचेगा माइनस 81 में से 3 कॉमन गया तो 27 बचेगा। कैसे? 81 में से 3 कॉमन गया तो 81 डिवाइड बाय 3 इज 27 और एक्स क्यूब हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। सो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो अब मेरे पास जो दो टर्म्स है इनका मैं होल क्यूब जो है इंडिविजुअली बना सकता हूँ। पी के ऊपर भी क्यूब है और क्यू के ऊपर भी क्यूब है, तो पी क्यू का होल क्यूब माइनस 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 3 का क्यूब और x का ऑलरेडी क्यूब है तो 3x का होल क्यूब हो जाएगा। तो अब अगर मैं सिंपली इस टर्म को देखता हूँ तो मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो बन चुका है, यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो की फॉर्म बन चुकी है। तो सिंपली इसके बाद हम क्या करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमने a और b की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। सो यहाँ पे हमारे पास पहले x के नीचे, पहले क्यूब के नीचे जो भी चीज होगी वो a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आ गई पी क्यूब, दूसरे क्यूब के नीचे जो होगा वो b की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास 3x होगी। सो सिंपली फॉर्मूले में जहां जहां a नजर आएगा वहां पे p क्यू रिप्लेस करना है, जहाँ पे आपको b नजर आएगा वहां पे आपने 3x रिप्लेस करना है। a की जगह p क्यूब माइनस b की जगह 3x, a की जगह p क्यूब b की जगह 3x, अगेन a की जगह p क्यूब का स्क्वायर प्लस a की जगह p क्यूब b की जगह 3x प्लस b का स्क्वायर b की जगह हमारे पास 3x का होल स्क्वायर। आगे फर्दर एक स्टेप में सिंप्लीफिकेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 3 भी था, तो ये 3 एंड पे आगे आखिरी स्टेप में आप लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तुमने सिर्फ फॉर्मूला जो है वो यूज किया था। सो ये वाली चीज एज इट इज आ गई, पी क्यू का होल स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। अब देखें पी क्यू एक्स एज इट इज प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 और एक्स का स्क्वायर इज एक्स का स्क्वायर। सो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में था वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है कि इसकी भी जो फैक्टराइजेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगेन क्वेश्चन नंबर हम 4 की अगर बात करते हैं तो हमारे पास है 27 प्लस 512 इंटू एक्स की पावर 3। अब यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो इजीली हमारे जो दो टर्म्स हैं क्यूब्स की वो बन सकती हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 512 आपका होता है जी 8 का क्यूब और x के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है तो यहाँ पे भी 8x का होल क्यूब बन जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने फॉर्मूले की फॉर्म दी a क्यूब प्लस b का क्यूब। अब जब फॉर्मूले की फॉर्म दे दी तो उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने ए और बी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। पहला क्यूब के अंदर जो टर्म है वो हमारे पास ए की है, तो पहले ए क्यूब के अंदर हमारे पास 3 है तो आपने ए की जगह 3 को रिप्लेस करना है। दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो बी की होगी, तो दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास 8x है, तो जहाँ पे आपको ए नजर आएगा वहाँ पे 3 और जहाँ पे आपको बी नजर आएगा वहाँ पे आपने 8x को रिप्लेस करना है। सो ए की जगह 3, बी की जगह 8x, ए की जगह 3, बी की जगह 8x, ए की जगह 3 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में माइनस है, ए की जगह 3 और बी की जगह 8x प्लस बी की जगह 8x का होल स्क्वायर। सो 3 प्लस 8x एज इट इज, 3 का स्क्वायर इज 9 और यहाँ पे अगेन माइनस आ जाएगा और 8 3 are 24x प्लस 8 का स्क्वायर है 64 और x का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास आपका जो क्वेश्चन है वो 4 प्लस की फॉर्म में था, एडिशन की फॉर्म में था, वो आपका ब्रैकेट्स की फॉर्म में चला गया यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चला गया, तो यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट हुई। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दो तरीकों से हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूज होंगे। तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 के जो दो तरीके हैं वो दोनों तरीके यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। लेकिन अगर आपने बुक का आंसर लेके आना है तो बुक के आंसर के लिए जो सेकंड मेथड मैंने किया वो आप कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आप फर्स्ट वाला मेथड भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है उसने कहा कि फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगर आपका जो आंसर है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, ब्रैकेट्स की फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ गया, तो इसका मतलब यह है कि उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी क्वेश्चन में एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो कोई भी वो तरीका होगा तो ठीक होगा, आपने परेशान नहीं होना। अगर पहले वाला तरीका करेंगे तो बुक के साथ आपका आंसर मैच नहीं करेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं कह सकते, क्वेश्चन आपका ठीक होगा। सो हमारे पास पहला तरीका हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास t की पावर 6 माइनस 64। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्योंकि हम क्यूब के फॉर्मूलाज को डिस्कस करें तो क्यूब का फॉर्मूलाज की फॉर्म हम दे सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अगेन 6 है ना, तो 6 को हम ब्रेक करके टी स्क्वायर का क्यूब लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 3 करेंगे दोबारा 6 बन जाएगा। माइनस 64 को हम लिख सकते हैं जी 4 का क्यूब। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन चुकी है। सो अगेन नीचे जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई, हमें पता चल गया कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो वो फॉर्मूला हमने लिख लिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपने ए और बी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है। पहले क्यूब के अंदर जो टर्म है वो ए की वैल्यू होगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर हो जाएगी। दूसरे क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो हमारे पास बी की हो जाएगी, तो बी की वैल्यू आपकी 4 होगी। तो फॉर्मूले में जहां जहां आपको ए नजर आएगा वहां पे आपने टी स्क्वायर रिप्लेस कर देना है, जहां जहां आपको बी नजर आएगा वहां पे आपने 4 रिप्लेस कर देना है। सो इस चीज को हमने वहां पे फॉलो किया है। ए क्यूब था तो ए की जगह टी का स्क्वायर, माइनस बी का क्यूब था बी की जगह हमारे पास 4 का क्यूब आ जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी था तो ए की जगह टी स्क्वायर माइनस बी की जगह 4, ए की जगह टी का स्क्वायर प्लस ए की जगह टी का स्क्वायर, बी की जगह 4 प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 4। यानी सिंपली जो आपने यहाँ पे वैल्यूज आइडेंटिफाई की हैं, ए की जगह टी का स्क्वायर और बी की जगह आपने 4, वो सारे के सारे जहाँ पे ए नजर आया वहां पे हमने टी स्क्वायर और जहाँ पे बी नजर आया वहां पे हमने 4 रिप्लेस कर दिया। अब इस स्टेप के बाद देखें यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4 है, तो अगेन हम देखें तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो अगर आपको याद हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जिसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्दर हमने क्या किया, टी स्क्वायर माइनस 4 को हमने लिख लिया टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, टी की पावर 2 2 4 प्लस 4 टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो अब ये वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखें तो इसको हम अगेन थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म देखिए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले स्क्वायर के अंदर ए की वैल्यू होगी, दूसरे स्क्वायर के अंदर बी की वैल्यू होगी, तो ये टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला तरीका है जो हमारे पास ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे किया है। तो इस ऑप्शन से आपका जो बुक वाला आंसर है वो नहीं आएगा, लेकिन ये फैक्टराइजेशन आपकी गलत नहीं है, ये आपकी फैक्टराइजेशन ठीक होगी। अब जो दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे हमने फॉर्मूले की जो फॉर्म दी है वो हमारे पास देखें स्क्वायर बाहर रखा और क्यूब बाहर, स्क्वायर को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा और क्यूब को बाहर लेके थे। हमने यहाँ पे 4 का क्यूब, क्योंकि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको और 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, क्यूब वाला फॉर्मूला बनाया। तो जब क्यूब वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो 64 4 का क्यूब होता है, और यहाँ पे जब हम बाहर क्यूब जाहिर सी बात अगर बनाएंगे तो अंदर 2 रहेगा, क्योंकि 2 3 6 हमने उसको पूरा करना है। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक तरीका ये भी हो सकता है कि 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक चीज। और दूसरा यहाँ पे पहले हमने 2 को ब्रैकेट के अंदर रखा था, 3 को बाहर रखा था, तो यहाँ पे आप उलट हो जाएगा, 3 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 2 को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे t की पावर 6 को जब हमने ब्रेक किया, t की पावर 3 की पावर 2 और 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इस चीज को मैं देखूँ तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगेन ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करने के यानी फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो ए की वैल्यू है, तो स्क्वायर के अंदर मेरे पास टी क्यूब है तो ए की जगह टी क्यूब आ जाएगा। दूसरे स्क्वायर के अंदर 8 है तो बी की जगह आपका 8 आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां आपको ए नजर आएगा वहां पे आपने टी क्यूब रिप्लेस कर देना है, जहां पे आपको बी नजर आएगा वहां पे आपने 8 को रिप्लेस कर देना है। तो सिंपली वही हमने किया, ए की जगह टी क्यूब का स्क्वायर, बी की जगह 8 का स्क्वायर, ए की जगह टी क्यूब, बी की जगह 8, 8 की जगह टी क्यूब, बी की जगह 8, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर हम फर्दर देखते हैं इसको तो यहाँ पे हमारे पास 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अगेन 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ पे अगेन फर्दर जो है पहले हमने स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया और अब क्यूब का बनाएंगे। यहाँ पे क्या था, पहले हमने क्यूब का फॉर्मूला बनाया था और एंड पे आके हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना था। पहले हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनाया था, यहाँ पे उलट हो गया है, पहले हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया
उसको सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। तो हमारे पास एट को टी का क्यूब एज इट इज प्लस एट की जगह हम टू का क्यूब लिख लेंगे इंटू टी का क्यूब माइनस एट की जगह हम टू का क्यूब रखेंगे। तो अब यहाँ पे इन बोथ टर्म्स में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगेगा और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला लगेगा। सो सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले क्यूब के अंदर जो टर्म है वो ए की जगह आ जाएगी। तो पहले क्यूब के अंदर हमारे पास टी है तो हमारा फॉर्मूला जो है उसमें ए की जगह टी आ जाएगा, और दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास टू है तो बी की जगह हमारे पास टू आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला पहले प्लस के लिए लगाएंगे फिर माइनस के लिए लगाएंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी यानी टी प्लस टू इंटू ए स्क्वायर यानी ए की जगह टी आ जाएगा टी का स्क्वायर, माइनस ए बी होता है ए की जगह टी और बी की जगह टू, प्लस बी का स्क्वायर होता है बी की जगह हमारे पास टू का स्क्वायर आ जाएगा। ये पहले हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा। वैल्यूज आपकी सेम है, पहले क्यूब के अंदर टी यानी ए की जगह टी, दूसरे क्यूब के अंदर टू यानी बी की जगह हमारे पास टू आ जाएगा। सो टी माइनस टू यानी ए माइनस बी होता है ना, तो ए की जगह टी और बी की जगह टू इंटू ए स्क्वायर यानी ए की जगह टी का स्क्वायर प्लस ए बी ए की जगह टी और बी की जगह टू प्लस बी का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर। सो अब अगर हम देखें तो टी प्लस टू इंटू टी माइनस टू को तो फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं करते, उनको हमने पहले यहाँ पे अपने फैक्टर्स को एक साथ लिख लिया है। बाकी टी का स्क्वायर इज टी का स्क्वायर, टू टी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और टू का स्क्वायर इज फोर, अगेन टी का स्क्वायर इज टी का स्क्वायर, टू टी को हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं और टू का स्क्वायर इज फोर। सो यहाँ पे आपका जो बुक वाला आंसर है वो बुक में आपका ये आंसर गिवन है। सो याद रखें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आप बोथ फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिमांड है आपने उस चीज के ऊपर नजर रखनी है कि यहाँ पे फैक्टराइजेशन में डिमांड हमारी ये है कि हमारा आंसर ब्रैकेट्स की फॉर्म में आना चाहिए। तो अगर आपका आंसर ब्रैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है तो आइदर जो भी आंसर आ रहा है बुक के बगैर आ रहा है या बुक वाला आ रहा है तो वो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन आपका जो आंसर है वो ब्रैकेट्स की फॉर्म में आना चाहिए। अगर आपका आंसर ब्रैकेट्स की फॉर्म में नहीं है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में चला गया है, तो उस केस में आपकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, उस केस में आपका जो आंसर है वो ठीक नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ।